इस देश में, क्योंकि ये देश कभी सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। जम्मूद्वीप अखंड भारत के नाम से, ये सम्राट अशोक के नाम से भारत देश हमारा जाना जाता था। आज भी इतिहास के पन्नों में जाना जाता है। सम्राट अशोक के सामने कोई टिकता नहीं था जब तक उनके हाथ में तलवार थी। जब उन्होंने तलवार लिया तो उनके सामने, उनके बल के आगे कोई नहीं टिका, और जब वो धम्म की दीक्षा लिए तो उनके ज्ञान के आगे कोई नहीं टिका। इसलिए कहना है कि हम वंश के आई, समझो से सवारी, कि हम वंश के आई, कि हमें समझो से सवारी, कि हम गौतम बुद्ध अनुयायी, कि है सभी पर भाई। भाई है कि नहीं है? अगर हमारी संख्या इस देश में 85% है, जो बुद्ध को मानने वाली इस देश में सबसे अधिक संख्या हमारी है, अगर हम अपनी एकता को पहचान ले, उनको पता था, उन चंद 15% लोगों को पता था कि इनकी संख्या भारी है, और ये जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन इनको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। इस देश को सम्राट अशोक का देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने जानते हैं क्या किया साहब, जानते हैं क्या किया? उन्होंने हमारे इस समाज को तमाम जातियों में बांट दिया, और हम अलग अलग जाति लेके घूमने लगे और जातियों में बट गए, आपस में लड़ने लगे। लेकिन आज बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से हमें 4 कैटेगरी में बांटा, और समय आ गया है कि जब एक ही रास्ता है सिर्फ जो हमें फिर से इन 85% के लोगों को जोड़ सकता है, वो है रास्ता धम्म का रास्ता, बौद्ध धम्म का रास्ता, बुद्ध का रास्ता। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो आप लोगों को बुरी लगेगी शायद, कह दीजिए। लेकिन लगनी नहीं चाहिए। अभी प्रीति जी ने कहा कि हमारा समाज जो है बलवान है, भारी है। भारी का मतलब बलवान है, शक्तिशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग शक्तिशाली हैं, भारी भी हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन हम उस हाथी की तरह हैं जिसको एक पतले से सिक्कर से बांध दिया जाता है, अपनी ताकत भूल गया होता है। वही हम लोग हैं। एक हथुआर हम लोगों को किधरों घुमाएगा उधर घूम जाएंगे। एक आदमी से हम लोग डर रहे हैं, अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं है हम लोगों को। सोच लीजिए, आज हम लोग चिल्लाते हैं इस देश में आरक्षण के लिए, अपने अधिकार के लिए, निजीकरण के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, युवाओं के रोजगार के लिए, अच्छे अस्पताल के लिए, आंदोलन पे आंदोलन हम लोग करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हम खुद का मतलब हमारा जो समाज है, समाज, बहुजन समाज, 85 से 90% के लोग, इस बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के 90% के लोग, हम लोगों के पास इतनी ताकत है कि जिस दिन इस देश के हम लोग, हमारे समाज के लोग चाह देंगे, उस दिन भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ा कर सकते हैं, उस दिन भारत में सबसे बड़ा अस्पताल खड़ा कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन हम लोग उसी हाथी की तरह हैं जिसको सिक्कड़ में बांध दिया गया है, और वो सिक्कड़ है पाखंड रूपी सिक्कड़, पाखंड रूपी रस्सी, जिसका ताकत का हम लोग बहुत ज्यादा मान लिए, इसमें बहुत ताकत है रस्सी में, और उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे पास हाथी का बल है। वही बताने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। ये जो रस्सी है, सिक्कड़ है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। जिस दिन इसको तोड़ देंगे हम लोग आजाद हो जाएंगे, ये हाथी रूपी समाज आजाद हो जाएगा। लेकिन हम तोड़ने के लिए तैयार कहाँ हैं? हम तो उस रस्सी से डर रहे हैं, उस पाखंड रूपी रस्सी से डर रहे हैं कि आई ना गाड़ी नहीं खरीद के आई, ना सैलून से पिकबू, तेल से एक्सीडेंट हो जाएगा, ऊपर रक्षा ना बनबू लाल तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मानसिक गुलामी। 4 चक्का खरीद के आई, उनमें फोटो भगवान बना लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगी, ओका पूजा ना करूँ, नारियल ना करूँ तो एक्सीडेंट हो जाएगी। दिमाग में फिट कर दे गई बात। जूतिया ना घूमू तो बेटा मर जाएगी, छोट घूमू तब लड़का हुई।
दिमाग में डाल देते कि छठ भूख तबे लड़का हो कि भाई छठ भूखला से लड़का होई। अगर छठ भूखला से लड़का होई तो एगो सयान लड़का एगो सयान लड़की का बियाह हम करा देते अपनी पैसा से। अभी हम तो बियाह के लड़का के टिकट कटा के भेज दे सऊदीया। एक बार खूब भूखा ना छठ लड़की भूखे होकर ससुई भूखे होकर माई भूखे देखा लड़का हो वो कम का तो चल गई सऊदीया। तो कहाँ से लड़का छठ माई दे नहीं लड़का बताओ जवाब है तो उनके पास तो हम तर्क करा लो तर्क से हमने हरावा हमसे तर्क से कोई हरावे कैसे भाई लड़का लड़की मर्द में हरारू जब एक साथ रही है समय बिताई तो का नेचुरल प्राकृतिक कुछ प्रक्रिया ना शुक्राणु अंडाणु जब मिली तब ना लड़का हुई कि छठ भूखला से हो जाएगा। बायोलॉजी में साइंस बताओ भाई साइंस कहाँ से कहाँ चल गए विज्ञान कहाँ से कहाँ चल गए सोचा लो हम बताओ थी को उदाहरण देते हैं कि कहाँ से कहाँ चल गए। लड़का तो कमा था बम्बई मर्द कमाए गए बा दुबई लड़का पढ़े गए बा अमेरिका आई हमें से टुक टुक वीडियो कॉलिंग लगाओ तुम्हारा लड़का मोबाइल में लौके लगा था तुम हमारा लौके लगा हो तो तार का नहीं थे मोबाइल से मोबाइल में कैसे लौका था लड़का कि विज्ञान से आवाज आवत है वहाँ से आवत फोटो आवत वीडियो आवत विज्ञान है कौन चमत्कार नहीं ना आई माइक से बोलत है या साउंड में सुनाता है तार लगल ये विज्ञान है। आई लाइट ना रही तो सब लोग अनार रहता के उनके थोबड़ा के उनके लौकी नहीं अबे लाइन भाग गया भाई लाइट कुल बुता जा अपनी बगलिया वाली की देख के डेरा जब बोले बताई तू नहीं ये विज्ञान का दे आई चटाई पे बैठल हो गंदा ना हो विज्ञान का दे आई साड़ी नया नया गहना पहन ले हो विज्ञान का दे मोबाइल कंप्यूटर घड़ी साइकिल चक्का चार चक्का कंप्यूटर इंटरनेट फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एक विज्ञान का देला दवाई इंजेक्शन चश्मा एक विज्ञान का देला हाँ समझ में आ रहा समझ में आ था सुनिए मेरी बात सुन लीजिए 100 का सीधा बात करोड़ों रुपया का बात बताऊंगा करोड़ों रुपया का बिना पूजा पाठ के किसी भी धर्म का व्यक्ति हो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो किसी जाति का व्यक्ति हो किसी भगवान को ईश्वर को मानता हो अल्लाह को मानता हो गॉड को मानता हो बिना पूजा पाठ के भारत का चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक हफ्ता नहीं एक महीना नहीं एक साल नहीं पूरी जिंदगी वो गुजार सकता है अच्छे से बिना पूजा पाठ का बिना चढ़ावा का। लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति विज्ञान का जो सामान है मोबाइल घड़ी टीवी कूलर पंखा मोबाइल इंटरनेट एक बिना 3 दिन काटना मुश्किल हो जाएगी एक हफ्ता में मर जाएगी। विज्ञान का दिया हुआ जो सामान है एक हफ्ता बंद करके देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। तो कौन बड़ा हुआ ईश्वर गॉड अल्लाह आखिर विज्ञान आवाज थोड़ी आनी चाहिए भाई आवाज बताइए कि हमारे पास समझ में आवत है कौन बड़ा हुआ कौन बड़ा हुआ और चश्मा उतार देबू तो साफ ना लौकी धुधुरा लौकी फिर क्यों ना माई का पूजा करबू कितनो लड्डू चढ़ाए चश्मा पर ये किसकी देन है विज्ञान का देन ज्ञान की देन कमर तोरे आंख में उत्तल लेंस लगे कि अवतल लेंस लगे तू डॉक्टर बताई जो पढ़ले है दिमाग लगले है इतना मोटे मोटे किताब पढ़ले समझ गए बा यानी बिना पूजा पाठ के हम जिंदगी भर जी सकते हैं लेकिन बिना विज्ञान की समान के हम 3 दिन ना जी सकते हैं जाता ये गर्मी में मर जाए तो कूलर पंखा ना रही तो विज्ञान का देन है और इस विज्ञान की राह विज्ञान का रास्ता और बहुत हम यही कहता है कि वैज्ञानिक बनो बोला इस विज्ञान की राह वैसे भी पुरुष वर्ग महिलाओं को मौका नहीं देते वैसे भी मेहरारू आदमी के वैसे ही चुप रखने लगे बोलेंगे नहीं बुद्धि बन लेकिन बोला मैं कहना चाह रही हूँ कि बुद्ध ने हजारों साल पहले हमें विज्ञान का रास्ता दिया। कैसे बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था बताइए कौन सा वृक्ष जो नंबर भूत रहेला भूत ऊपर भूत रहेला। अच्छा पीपल के वृक्ष की कोनो खासियत बताई जाए महिला लोग क्या बात है बच्चे के लिए जोरदार ताली हो जाए 24 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल का वृक्ष पीपल बोधि वृक्ष कहते हैं बोधि का मतलब क्या है बोधि वृक्ष
ना बोलो। इसकी राह तथागत बुद्ध ने हमें हजारों साल पहले ही दिखा दिया, विज्ञान की राह। उन्होंने पीपल का वृक्ष क्यों चुना? क्योंकि उन्हें पता था कि पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो दिन और रात 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। ऑक्सीजन उसके बगैर लोग जीवित नहीं रह सकता है। तो हमें विज्ञान की राह बहुत पहले ही तथागत बुद्ध ने दिखाया था। हाँ, तथागत बुद्ध ने कहा था, मैं मोक्ष दाता नहीं हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको खुद है। चलिए गाना सुनिए, उसके बाद बताते हैं बहुत सारी चीजें। सम्राट अशोक की गाथाओं को कहना चाहेंगे भैया।